प्रेरणा दी, उनसे हमें ये सीखना चाहिए कि वास्तव में मनुष्य जो है उसकी महानता विद्या अध्ययन करने में या पैसे कमाने में नहीं है, विद्या अध्ययन करने में है। और हमें उनसे सीखना चाहिए कि हम सादे रहकर सरलतापूर्वक भी कई प्रकार से अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां ऐसी महान विभूति के लिए। दूसरा एक छोटी सी घटना आपको सुनाता हूँ कि किसी व्यक्ति का अगर एक पल का भी अगर कोई अच्छे आदमी का साथ इंसान को मिल जाता है तो कैसे इंसान का जीवन बदल जाता है। चीन की घटना है। चीन में एक बार एक बौद्ध भिक्षु थे। आधी रात का समय था, संध्या के समय वो कहीं जा रहे थे, किसी गांव से दूसरे गांव की ओर जा रहे थे। रास्ते में अचानक जोरदार आंधी और तूफान ने घेर दिया। जब वो तूफान के अंदर से निकल रहे थे तो अचानक उन्होंने देखा कि अब निकलने का कोई रास्ता नहीं है, तेज़ बारिश और तूफान हो रहा है, तो क्यों ना किसी घर के अंदर शरण ले ली जाए। ऐसा विचार करके उन्होंने दूर थोड़ा सा आगे गए तो देखा एक झोंपड़ी है। दरवाज़ा खटखटाया, झोंपड़ी में से एक औरत बाहर आई और ऐसे आंधी तूफान में, लेकिन बौद्ध भिक्षु की वो जो ड्रेस थी, उनकी एक वेशभूषा होती है, आपको पता ही है, गेरुए कलर के वस्त्र देखकर वो ये समझ गई कि ये कोई संत है, कोई महात्मा जी है, कोई साधु महाराज है। तो उसने कहा कि पधारिए पधारिए महाराज। साधु जी ने, महाराज ने कहा, बौद्ध भिक्षु ने कहा कि मैं आंधी तूफान में फंस गया हूँ, आप अगर कहें या आपकी इजाज़त हो तो मैं आज रात्रि को आपके घर में विश्राम कर लूँ और सुबह होते ही मैं यहाँ से चला जाऊँगा, या आंधी तूफान जब थमेगा तब मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। महिला ने कहा कि अरे हमारा सौभाग्य है, पधारिए, आप घर को पवित्र कीजिए। और जैसे ही बौद्ध भिक्षु ने घर के अंदर पांव रखा, घर की स्थिति देखकर वो समझ गया कि बहुत ही दयनीय और विकट स्थिति है। अंदर जाते ही बर्तनों के नाम पर कुछ बर्तन और उस महिला के 2 बच्चे सो रहे थे, बैठे हुए थे, और उसकी सासू बैठी हुई थी। तो साधु महाराज ने, बौद्ध भिक्षु ने कहा कि आप काफ़ी दयनीय स्थिति में जीवन जी रही हैं। महिला ने कहा कि महाराज, मेरा पति बहुत ही शराबी है, 1 नंबर का शराबी है, और वो शराब पीता है, और मैं ये जो टोकरियां हैं, बांस की टोकरियां और चप्पल जो है वो बना कर किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रही हूँ, पेट पाल रही हूँ और इन बच्चों को भी खिलाती हूँ। और मेरा जो पति है वो मुझसे भी पैसे छीन के लेके चला जाता है और शराब पीता है उससे, और आके मारपीट करता है। साधु ने कहा कि कोई बात नहीं, चलो। उसने ये सुना और कहा कि ऐसा करो, ये लो कुछ पैसे। उसने अपनी पोटली जो थी उसमें से कुछ पैसे निकाले और कहा कि इससे तुम बढ़िया शराब और खाने के लिए कुछ लेके आ जाओ, और आज तुम्हारे पति को मैं भी मिल लूँगा उनसे। महिला ने कहा ठीक है। तूफान हालांकि था, आंधी भी थी, लेकिन फिर भी वो पास ही कोई और झोपड़ी थी, तो वहाँ से शराब और खाना जो था वो लेकर आई। बच्चों को खाना वाना खिला दिया। साधु महात्मा ने, बौद्ध भिक्षु ने कहा कि आप ऐसा करिए, सभी खाना खाकर सो जाइए, आपका पति जब आएगा तब मैं उससे बात करूँगा। साधु महाराज वहीं बैठ गए, बौद्ध भिक्षु वहीं बैठ गए, घर के अंदर ही। एक घर के अंदर कोई भगवान का उनका छोटा सा कमरा था, उसके बिल्कुल सामने बैठ गए। आधी रात करीब उसका पति जो था वो पहले से ही शराब पिया हुआ झूमता हुआ सा आया वहाँ पर, और उसने पाँव के एक ही धक्के से दरवाजे को खोला और अंदर आया। उसकी अध खुली आंखों से जब उसने देखा कि घर में कोई और अजनबी मौजूद है, तो उसने बहुत ही गुस्सा होते हुए क्रोधित स्वर में उसको पूछा कि आप, तू कौन है? साधु महाराज चूँकि वो बहुत ही शांत स्वभाव के थे और बौद्ध भिक्षु थे, तो उन्होंने कहा कि आइए आइए, आपका स्वागत है, मैं राहगीर हूँ, एक बौद्ध भिक्षु हूँ और आंधी तूफान में फंस गया था, इस वजह से मैं आज रात को आपके यहाँ शरण लेने के लिए रुक गया। शराबी ने कहा कि हाँ अच्छा। उसकी आंखें, वो बात करता उससे पहले उसकी नज़र शराब की बोतल और वो पास रखे हुए खाने पर पड़ गई। अच्छा खाना और शराब देखकर उसकी आंखें और खुली की खुली, मतलब उसकी जो नींद थी वो, उसके अंदर भी उसने कहा कि अच्छा हाँ शराब, वो टूट पड़ा उसके ऊपर और उसने और ज़ोरदार छक्कर शराब पी, और वो जो खाना जो था
वो सब कुछ वो खा के वहीं पर लेट गया, वहीं पर पसर गया। बहुत भिक्षु जो था वो बैठा रहा। उनके भगवान का जो घर के अंदर ही जो एक छोटा सा मंदिर बना रखा था उसके सामने वो रात्रि पर बैठा रहा। सुबह जब वो शराबी की हल्की सी आँख खुली तो उसने ये महसूस किया कि ये व्यक्ति जो है रात को जिस अवस्था में बैठा था उसी अवस्था में ध्यान की मुद्रा में सुबह तक बैठा है। शराबी को अब थोड़े से अपने ऊपर शर्म और लज्जा महसूस हुई। उसने थोड़ा सा झेपते हुए कहा कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं, आपका नाम क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। बहुत भिक्षु ने जब अपना नाम बताया तो शराबी के पांव तले जमीन खिसक गई। शराबी को अपने ऊपर इतनी ग्लानि और इतना क्षोभ होने लगा कि उसने सोचा कि मैंने ये क्या कर दिया। वो बहुत भिक्षु जो था कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थी, वो उस वहाँ के सम्राट का गुरु था और बहुत ही प्रसिद्ध जैन और एक बहुत भिक्षु साधक था, जिसके एक पल के सानिध्य प्राप्त करने के लिए लोग जो है वो 6-6 महीने तक कतारों में लगे रहते थे। 6-6 महीनों बाद उन लोगों का नंबर आता था 1 मिनट उनका प्राप्त करने के लिए कि 1 मिनट महाराज का सानिध्य यानी उस बौद्ध भिक्षु का सानिध्य हमें प्राप्त हो जाए। जब उसने उनका नाम सुना तो उसको अपने ऊपर इतना पछतावा होने लगा कि वो सोचने लगा कि मैंने ये क्या कर दिया। जिस व्यक्ति के 1 मिनट का सानिध्य प्राप्त करने के लिए लोग बाग बरसों बरस इंतजार करते हैं, तरस जाते हैं, वो मेरे घर में रात भर बैठा रहा और मैं उनसे किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं प्राप्त कर सका। अलबत्ता मैं इसी शराब और मांस मदिरा में लेट गया, लोटपोट होकर रह गया। ये विचार करके उसको बड़ा ही दुख होने लगा और साधु महाराज ने उसे, बहुत भिक्षु ने उसके सर पे उसके ऊपर हाथ रखा और बहुत ही प्रेम पूर्वक उसे कहा कि देखो, इस दुनिया में कुछ भी निश्चित नहीं है, इस दुनिया में कुछ भी शाश्वत नहीं है, सब कुछ सदैव हमेशा के लिए बदल रहा है। और ये जो बदलाव है और इस दुख का, तुम्हारे दुख का क्या कारण है, ये भी तुम अगर इन सब चीज़ों से अब आप ऊपर नहीं उठोगे तो आपको कभी पता नहीं चल पाएगा। ऐसा विचार करके उसने कहा कि ठीक है। अब उसको अपने ऊपर बहुत ही ग्लानि और पश्चाताप हो रहा है, वो बोले क्या, कुछ बोल नहीं पाया। थोड़ी देर बाद महाराज ने अपना वो जो छोटी सी पोटली थी उनके पास में, उस पोटली को लेकर वो रवाना होने लगे। तो उस शराबी ने कहा कि महाराज मैं आपको थोड़ा दूर तक छोड़ के आ जाता हूँ। वो 4 कदम चला, 10 कदम चला, 5 कदम चला, आधा किलोमीटर चला। महाराज ने, बहुत भिक्षु ने कहा कि अब तुम ऐसा करो, लौट जाओ। उसने कहा कि नहीं महाराज, थोड़ा और। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर के बाद में 3 किलोमीटर तक पहुंच गया। महाराज ने कहा, बहुत भिक्षु, उन्होंने कहा कि अब तुम ऐसा करो भाई, लौट जाओ वापस। उसने कहा महाराज थोड़ा और। 5 किलोमीटर के बाद में बहुत भिक्षु ने वापस से कहा कि अब तुम लौट जाओ। उसने कहा थोड़ा और। 8 किलोमीटर के 9 किलोमीटर, 10 किलोमीटर हो गया और उसने कहा, बहुत भिक्षु ने कहा कि ऐसा करो भाई, अब तुम लौट जाओ, अब मेरे पास साथ में आने की ज़रूरत नहीं है। बहुत भिक्षु की बात सुनकर उसने कहा, उस शराबी ने, जिसके अंदर असीम परिवर्तन एक ही पल के अंदर आ गया था, उसने कहा कि नहीं महाराज, अब नहीं। और ऐसा कहकर वो उसके साथ में चलना शुरू हुआ, जो कभी नहीं रुका। ऐसा कहते हैं कि उसके बाद में वो उस बौद्ध भिक्षु का सबसे योग्य शिष्य बना और उस योग्य शिष्य को दुनिया ने भी माना कि वास्तव में एक पल का जो सानिध्य होता है अच्छे आदमी का, यानी किसी सज्जन व्यक्ति का, एक पल का सानिध्य क्या होता है, एक पल के सानिध्य में आदमी कितना बदल सकता है। जोरदार तालियां एक बार।